बेटी, आज शनिवार की रात है और आज की रात कोई साधारण रात नहीं है। मैं यूं ही तुझे नहीं बुला रहा। आज मैं खुद तेरी दहलीज पर पार करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई शरीर लेके दरवाजे पे आएगा। इसका अर्थ है आज तेरे जीवन में एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश करेगी जो किस्मत की दिशा बदल सकती है। सवाल ये है, क्या तू तैयार है? मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरुजी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बीती शनिवार की रात को हल्के में मत लेना। ये कर्म की रात है। पूरे हफ्ते जो सोच, जो शिकायतें, जो डर तूने अपने अंदर जमा किए, उनका हिसाब इसी रात में होता है। कई लोग समझ नहीं पाते कि क्यों कुछ अफसर उनके पास आकर लौट जाते हैं। कारण सीधा है, घर की दहलीज पर संदेह खड़ा होता है और जहाँ संदेह खड़ा हो वहाँ कृपा प्रवेश नहीं करती। मैं तेरी दहलीज पार करूँगा, इसका मतलब है कि आज का अवसर, एक संकेत, एक समाधान तेरे जीवन की सीमा तक आ चुका है। लेकिन दहलीज के अंदर प्रवेश तभी होगा जब घर के भीतर स्वागत की तैयारी होगी। अगर अंदर डर है, शिकायत है, नकारात्मक शब्द है, तो वही दीवार बन जाते हैं। बेटी, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब बदलाव खुद चलकर आता है। तुझे भागना नहीं पड़ता, तुझे ढूंढना नहीं पड़ता, तुझे ग्रहण करने की स्थिति में होना पड़ता है। आज वही रात है। अगर तू जागरूक रही तो कल सवेरे तेरे घर में खुशियों का नया सूर्य उदय होगा। किसी संदेश के रूप में, किसी के अवसर के रूप में, या तेरे मन की स्पष्टता के रूप में ध्यान से सुन। ये कोई डराने वाला आदेश नहीं, ये एक चेतावनी है, प्रेम से दी हुई। मौके रोज नहीं आते। कई बार हम कहते हैं कल कर लेंगे, अगली बार देखेंगे, लेकिन हर टाला हुआ कदम भविष्य में पछतावा बन जाता है। इसलिए मैंने कहा, समय निकाल कर भी सुन ले, क्योंकि आज की तैयारी कल की प्राप्ति होगी। तूने देखा होगा, जब घर में दीपक जलता है तो सिर्फ रोशनी नहीं होती, वातावरण में भी बदलाव आता है। उसी तरह जब मन में विश्वास का दीपक जलता है तो किस्मत की दिशा बदलने लगती है। पहले तुझे समझना होगा, दहलीज सिर्फ घर की नहीं होती, दहलीज तेरे जीवन की भी होती है। एक तरफ पुरानी तकलीफें खड़ी है, दूसरी तरफ नया अध्याय। आज की रात तू इस सीमा पर खड़ी है। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि तू सब कुछ छोड़ दे। मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि आज की रात को सामान्य रात मत समझना, इसे जागरण की रात समझ। आज जो भी तैयारी तू करेगी वही कल की सुबह का नया रूप होगा। अगर तू सजग रहेगी तो आने वाली कृपा को पहचान पाएगी। अगर चूक गई तो ये अवसर कुछ समय के लिए दूर चला जाएगा और बाद में तू सोचती ही रह जाएगी कि उस रात मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। आज की रात तेरे लिए परीक्षा नहीं है, तैयारी है भय की नहीं, विश्वास की, संदेह की नहीं, स्वागत की। और मैं आगे तुझे साफ साफ बताऊंगा कि आज रात तुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ताकि जो तेरी ऊर्जा तेरी दहलीज तक आ चुकी है वह अंदर प्रवेश कर सके। बेटी, अब तू ध्यान से सुन। तू बार बार सोच रही होगी, आखिर कौन मेरी दहलीज पार करने वाला है? क्या सच में कोई शक्ति आने वाली है?
मैं तुझे साफ शब्दों में समझा रहा हूँ, ये किसी शरीर का आना नहीं, ये तेरे जीवन का मोड़ है, तेरे कर्मों का उत्तर है, ये तेरे लंबे समय से रुके हुए निर्णय का परिणाम है। शनिवार की रात को जो ऊर्जा सक्रिय होती है, भाग्य बदलने की नहीं, कर्म का सच सामने लाने की होती है। और जब सच सामने आता है तो कई लोग घबरा जाते हैं, पर जो समझदार होते हैं वो उसी सच को अपना अवसर बना। तूने ध्यान दिया होगा पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में कुछ न कुछ संकेत आ रहे हैं। कभी मन अचानक बेचैन होता है, कभी किसी पुराने व्यक्ति की याद आ जाती है, कभी लगता है कि अब बदलाव जरूरी है। ये सब तो यूं ही नहीं होता, ये तेरी दस्तक है, तो दहलीज पर खड़ी है। मैं तेरी दहलीज पार करूंगा, इसका अर्थ है कि आज तेरे जीवन में एक स्पष्टता प्रवेश करेगी। या तो तू समझ जाएगा कि किसे छोड़ना है या किसे पकड़ कर रखना है, या तुझे तेरी एहसास होगा कि अब शिकायत नहीं, कदम उठाने का समय है। बहुत लोग शनिवार को सिर्फ डर से जोड़ देते हैं, पर सच्चाई ये है, शनिवार न्याय का दिन है और न्याय डरावना नहीं होता, वह संतुलन लाता है। अगर तू मेहनत की है, अगर तूने मेरी मन में सच्चाई है, तेरे मन में अगर तूने दिल से प्रार्थना की है, तो आज की रात तेरे पक्ष में खड़ी है। लेकिन एक बात याद रख, अवसर तभी प्रवेश करता है जब घर के अंदर जगह मन में सिर्फ शिकायत है, अगर मेरे साथ ही क्यों, तो वही शिकायत रास्ता रोक लेती है। आज की रात तुझे एक अच्छा सवाल पूछना है, क्या मैं बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं पुराने दर्द को पकड़े रहना चाहती हूँ या उसे जाने देती हूँ? बेटी, कई बार समाधान बाहर से नहीं आता, वह अंदर की दीवार टूटने से आता है, और आज वही दीवार हिलने वाली है। इसलिए मैंने कहा, आज की रात कोई सामान्य मत समझ, आज की रात को अगले भाग में तुझे सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका बताऊंगा, जिससे तू अपने घर और अपने मन की दहलीज तैयार करे, ताकि जो सकारात्मक परिवर्तन है वह बिना रुकावट प्रवेश कर सके। ध्यान बनाए रह, क्योंकि अब फिर तैयारी तेरी ही होगी। बेटी, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है, सुन। आज शनिवार की रात 6 से 9 बजे के बीच में का समय सबसे उत्तम है। अगर किसी कारण से उस समय ना निकाल पाए तो रात को 12 बजे से पहले कर लेना। समय का ध्यान रखना, क्योंकि जब तू समय का सम्मान करती है तो ऊर्जा भी तेरे संकल्प का सम्मान करती है। सबसे पहले 2 दीपक जलाने हैं, एक दीपक मंदिर के पास, दूसरा दीपक मंदिर के दहलीज पर। मंदिर वाला दीपक तेरे प्रकाश का दीपक है, दहलीज वाला दीपक तेरे स्वागत का दीपक है। जब दहलीज पर दीपक जलता है तो उसका अर्थ होता है, मैं तैयार हूँ, जो भी शुभ है उसका स्वागत है। और जब मंदिर में दीपक जलता है उसका अर्थ होता है, मैं अपनी इच्छा, अपनी समस्या, अपना डर, अब शरीर, अब ईश्वर को सौंप रही हूँ। ध्यान से सुन, जो भी तेरी सबसे बड़ी इच्छा है या समस्या बहुत लंबे समय से परेशान कर रही है, उसे एक सादे कागज पर साफ साफ लिख, घबरा कर नहीं, रोकर नहीं, शांत। फिर उस कागज को मेरी स्वरूप के पीछे या स्वरूप के साइड पर रख देना। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये तेरे मन का संकल्प है। जब तू लिखती है
जो तेरे विचार स्पष्ट होते हैं। जब तू समर्पित करती है तो तेरे अंदर का बोझ हल्का होता है। ध्यान रहे, कागज रखते समय मन में एक बात कहना, मैं अपनी सारी चिंता छोड़ रही हूँ, समाधान के लिए तैयार हूँ। और चेक एक ये बात बहुत ज़रूरी है, जो भी ये संकल्प करने वाला है वह कमेंट में लिख दे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं करूँगा या करूँगी आज। कमेंट क्यों? क्योंकि जब तू सार्वजनिक रूप से संकल्प लेती है तो तेरी प्रतिबद्धता मजबूत हो जाती है और सैकड़ों लोग एक साथ एक समय पर सकारात्मक संकल्प लेते हैं तो सामूहिक ऊर्जा बनती है। आज की रात हल्की नहीं है। आज तो अपने घर की दहलीज पर सिर्फ दीपक नहीं जला रही, तो अपने जीवन के अगले अध्याय का स्वागत भी कर रही है। अब देर मत कर, समय देख ले, दीपक तैयार कर ले, कागज और पेन रख ले और दिल से विश्वास के साथ आज ये कर। आगे मैं जो तुझे बताऊंगा, अगर आज तूने ये कदम नहीं उठाया तो तू क्या खो सकती है और क्या उठा सकती है, तो तेरे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। बेटी, अब एक बात बहुत साफ साफ समझ ले, आज जो करने जा रही है वे कोई जादू नहीं, यह तेरे मन, तेरे विश्वास और तेरे संकल्प की परीक्षा है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग आज कदम उठा लेंगे, कुछ लोग फिर कह देंगे देखेंगे, कभी और करेंगे। अगर तू आज ये चूक गई, शायद कल भी सूरज उगेगा, पर तेरे अंदर जो हिम्मत उठ रही है वह धीरे धीरे शांत होती चली जाएगी। जीवन में मौके बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाते। कई बार एक ही रात तय कर लेते हैं कि आने वाला महीना कैसा होगा। सोच, जब तू मंदिर के पास जाएगी दीपक लेकर तो तू अपने अहंकार को झुका देगी। जब तू दहलीज पर दीपक जलाएगी तो अपने घर की ऊर्जा बदल रही होगी और तू उस कागज पर अपनी समस्या लिखकर उसे समर्पित करेगी तो तू अपने डर को नाम दे रही होगी और जिस डर का नाम ले लिया वह आधा काम वहाँ हो जाता है। बहुत लोग यही गलती करते हैं, वह सोचते रहते हैं पर करते नहीं, वे सुनते हैं पर अपनाते नहीं, वह कहते हैं मेरे साथ बदलाव क्यों नहीं होता। बेटी, बदलाव इच्छा से नहीं आता, बदलाव निर्णय से आता है। आज की रात तेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो तू वहीं रहेगी अब तक थी जहाँ, या फिर तू अपने जीवन की दहलीज पर खड़ी होकर कहेगी अब मैं तैयार हूँ, डर मत। अगर दिल साफ है, नीयत सच्ची है और संकल्प मजबूत है तो ये छोटा सा कदम तेरे अंदर तेरी स्पष्टता लाएगा जिसके कि तुझे उम्मीद भी नहीं होगी। और हाँ, अगर आज की रात तेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो तू रहेगी जब तक था, या तू अपने जीवन की दहलीज पर खड़ी होकर कहेगी अब मैं तैयार हूँ। इसलिए एक बार फिर कह रहा हूँ, आज की रात को हल्के में मत लेना। दीपक जला, कागज ले, समर्पण कर पूरे विश्वास से आगे। अंतिम में मैं तुझे बताऊंगा कल सुबह तूने क्या अनुभव हो सकता है। इस संकल्प
के बाद तुझे किस बात का ध्यान रखना है? बेटी, अब आखिरी बात ध्यान से सुन। आज की रात जो तूने किया वह सिर्फ एक क्रिया नहीं थी, एक निर्णय था। कल सुबह जब तू उठेगी, हो सकता है आसमान वही है, घर भी वही है, लोग भी वही हैं, पर अगर तूने ये सब सच्चे मन से किया है तो तेरे अंदर कुछ बदल चुका है। तू हल्का महसूस करेगी, मन में अजीब सी शांति होगी, और सबसे बड़ी बात, तेरे अंदर उम्मीद जाग चुकी होगी। याद रख, दीपक जलाने से किस्मत नहीं बदलती, पर तू दीपक जलाते समय डर छोड़ देती है, तब तेरे फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो किस्मत अपने आप दिशा बदलने लगती है। हो सकता है खुशखबरी किसी कॉल के रूप में आए, किसी पुराने काम के आगे बढ़ने के रूप में आए, किसी अटके हुए पैसे के मिलने के रूप में आए, या फिर तेरे मन में अचानक आए कि एक नए विचार के रूप में, जो तेरे जीवन की दिशा को तय कर देगा। पर उनकी एक बात याद रखना, अब शिकायत नहीं करनी, अब नेगेटिव बातों को दोहराना नहीं। जो कागज़ तूने रखा है उसे बार बार पढ़ना नहीं, उसे समर्पित कर दिया है, अब भरोसा भी पूरा रखना। और जब मैं कुछ भी अच्छा हो, छोटा या बड़ा, सबसे पहले उस दिन शुक्राना करना, क्योंकि कृतज्ञता उस दरवाजे को खुला रखती है जहाँ से उम्मीद अंदर आती है। अगर तूने आज ये संकल्प किया तो एक बार नीचे फिर लिख दे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ताकि जो भी ये सुन रहा है उसे भी हिम्मत मिले। और याद रख, कभी कभी चमत्कार बाहर से नहीं आता, वह तेरे अंदर पैदा होता है, और वही तेरी असली खुशखबरी होती है। अब शांत मन से जा, कल का सूरज तेरे लिए नया अध्याय लेकर आए। संगत जी, कोई गलती हो, भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।